तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है श्रद्धा और आप देख रहे हैं गुम है किसी के प्यार में सीरियल का लेटेस्ट एपिसोड। तो तेजस्विनी की बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद नील की आई ने दरवाजा खोल दिया। तब लीना काकू दरवाजा खोलने के बाद तेजस्विनी को कहती है कि क्यों आई हो यहाँ पर ड्रामा करने के लिए। तब नील अपनी आई को कहता है कि आई, आवाज तो मैंने भी दी थी आपको। तब नील की आई कहती है कि अरे वाह, अभी से तू अपनी बीवी की साइड ले रहा है। तब नील कहता है कि आई, ऐसा क्यों बोल रहे हो आप, क्या हो गया है आई आपको, ऐसी तो नहीं थी ना, आप यहाँ आपको मनाने के लिए आए थे और आप ऐसे बात कर रहे हो। तब नील की आई नील को कहती है कि अरे वाह, तुझे अब तेरी आई अनजान लगने लगी और ये बीवी ये अपनी लगने लगी। तो ठीक है बेटा, अब तो धीरे धीरे देखते जा कि तेरी आई तेरे को कितनी अनजान लगेगी। और लीना काकी तेजस्विनी को कहती है कि और तू तो बेशरम ही लड़की है ना, इतना सब कुछ होने के बाद भी फिर तू यहाँ पर आई है। और तेजस्विनी, मैंने तुम्हें इस घर से क्यों नहीं निकाला मालूम है कि मेरा बेटा तुम्हारे साथ 7 फेरे लेकर ब्याह करके यहाँ पर तुम्हें लेकर आया है और मैंने तुम्हें इस घर से निकाला तो क्या पता तुम्हारे पीछे पीछे ये नील भी तुम्हारे साथ आकर दूसरा घर बसा ले, क्योंकि अभी इस वक्त मेरे बेटे को तुम्हारे सिवा कोई भी नहीं दिख रहा है। क्यों नील? और लीना काकी कहती है कि क्या तेजस्विनी, और तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे सामने आकर खड़ा होकर ऐसा ड्रामा करने की। तब तेजस्विनी कहती है कि मैं कोई ड्रामा नहीं कर रही है आई। तब नील की आई कहती है कि हाँ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, क्या ड्रामा है क्या सच है। और लीना काकी बहुत गुस्से से बोलती है कि पागल नहीं हूँ मैं, और मुझे ये पता है कि तुम गाना बजाने वाले लोग अच्छा तमाशा कर लेते हो। और अभी क्या कह रही थी तुम कि मुझे इस इम्तिहान में पास करा लो। मैं कौन होती हूँ तुम्हें पास कराने के लिए, जबकि तुमने ही आज मुझे सबके सामने फेल करा दिया। और यहाँ पर जूही के पापा जूही को मार रहे थे। तब तेजस्विनी की आई बीच में आ जाती है और बोलती है कि अब बस करो भाऊजी, आप जूही को हाथ नहीं लगाओगे। कब से मैं देखी जा रही हूँ कि आप उसे गुस्सा कर रहे हो, मारते ही जा रहे हो, लेकिन अब बस। तब जूही के पापा गुस्से से कहते हैं कि ये कहने वाली आप कौन होती हो, ये मेरी बेटी है, मेरी जिम्मेदारी है, मैं उसे मारूं पीटूं, मैं उसे कुछ भी कह सकता हूँ, ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरी बेटी है, आपको बीच में बोलने का कोई भी अधिकार नहीं है। वैसे भी मैं देख रहा हूँ कि आपके लड़की का रिश्ता किसी अच्छे घर में हो गया तो आप मुझ पर ही हुक्म चलाने जा रही हो। तो जैसे ही जूही भाग गई, आपको तो मौका ही मिल गया, तो तुमने तुम्हारी बेटी खड़ी कर दी और शादी करा दी। आप मुझे पागल समझते हो क्या? मुझे सब कुछ समझ में आता है, मैं कुछ बोलता नहीं तो ऐसा नहीं कि मुझे कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन तब तेजस्विनी की आई कहती है कि लेकिन आप जूही को हाथ नहीं लगाओगे, अगर आपने जूही को मारा तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। बड़ी हो गई है वो भाऊजी, वो जानती है वो क्या कर रही है, समझदार हो गई है अब जूही। अगर वो चाहे ना तो आप पर केस कर सकती है घरेलू हिंसा का, मगर जूही ने आप पर केस नहीं किया ना तो मैं कर दूंगी, मैं पुलिस को यहाँ पर बुलाऊंगी और आप पर केस करूंगी अगर आपने जूही पर दोबारा हाथ उठाया तो। और तेजस्विनी की आई अब जूही को बोलती है कि जूही बाळा तू अंदर जा। तब जूही के पापा कहते हैं कि जूही। तब तेजस्विनी की आई कहती है कि जूही तू यही रहेगी, ये तेरा घर है, तू कहीं नहीं जाएगी। तब जूही की बहनें जूही को अंदर लेकर जाती है और जूही के पापा तेजस्विनी की आई की तरफ बहुत ही गुस्से से देख रहे होते हैं। और यहाँ पर तेजस्विनी की सास तेजस्विनी पर गुस्सा हो रही थी। तेजस्विनी की सास तेजस्विनी को कह रही थी कि मेरी मर्जी के खिलाफ तुम इस घर में आई हो, मेरी मर्जी की बहू लाने का हक मुझसे छीन गई हो, मुझे फेल करके तुम्हें जिताने की बातें कर रही हो तुम। तब नील अपनी आई को कहता है कि लेकिन आई, इन्हें क्यों बोल रही हो आप, गलती तो मेरी है ना, मैंने आपको कभी नहीं बताया, मैंने आपसे परमिशन नहीं ली है ना, तो मेरी गलती है, तो मेरी गलती की सजा आप इन्हें क्यों दे रही हो? आपको जो कुछ बोलना है वो मुझे बोलिए ना। तब नील की आई नील को गुस्से से कहती है कि वाह नील, डॉक्टर से वकील कब बन गया तू, अपनी आई के सामने अपनी बीवी की साइड ले रहा है। नील के बड़े काका कहते हैं कि लीना अब छोड़ दो नाराजगी, कल हमारे घर में गोंधल है, मेहमान आने वाले हैं और हमारे घर में ऐसा माहौल रहेगा तो वो क्या कहेंगे बेचारे। अब देखो लीना, पूर्णिमा के जाने के बाद इस घर की बड़ी तुम हो, तुम ही इस घर को संभालती हो और तुम ही कहती हो ना बच्चों की गलती को माफ करके आगे जाना चाहिए। तब नील की आई कहती है कि लेकिन एक बात कही थी मैंने बहू, दुनिया की कोई भी लड़की मुझे चलेगी लेकिन ये नहीं चलेगी। और इमोशनल होकर कहती है कि फिर भी नील ने मेरी बात नहीं मानी। तब नील के पापा कहते हैं कि लेकिन ऐसा क्यों है, तुम्हें तेजस्विनी से प्रॉब्लम क्यों है लीना? और नील के छोटे काका भी कहते हैं कि हाँ वहीनी, अगर नील की शादी आप किसी भी लड़की से करवाना चाहती हो तो इस लड़की में क्या खराबी है, वैसे भी तेजस्विनी बहुत अच्छी लड़की है। और मंजरी भी लीना काकू को कहती है कि हाँ काकू, मुझे भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि अपनी बेटी की खुशी में आपको खुशी क्यों नहीं है। और नील की काकी भी कहती है कि हाँ वहीनी, अब शादी हो चुकी है, आप तेजस्विनी
को अपनी दिल में थोड़ी सी जगह दे दो, अपने नील की खातिर ही सही। लेकिन नील की आई तो जिद पर ही खड़ी है। नील की आई कहती है कि लेकिन मैंने साफ साफ कहा था कि ये लड़की मुझे बहू के रूप में नहीं चाहिए, फिर भी नील ने मेरी बात नहीं मानी। क्यों आप सारे लोगों ने इस लड़की को बहू बनाकर अपने घर लेकर आए, क्यों? लेकिन अब तेजस्विनी बोलती है, तेजस्विनी कहती है कि आना तो मुझे भी नहीं था यहाँ पर। तब ऋतुराज कहता है कि झूठ। तब तेजस्विनी कहती है कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ और झूठ बोलना मुझे आता भी नहीं है, सच बोलने की मुझे कोई भी सजा दो, मुझे मंजूर है। और तेजस्विनी ऋतुराज को भी कहती है कि आइंदा मुझे इस लैंग्वेज में बात मत करो, मैं चुपचाप सुनने वालों में से नहीं हूँ। तब नीलके कहती है कि देखा आप लोगों ने कैसी जबान लड़ाती है और आप लोग इसे बहू बनाकर हमारे घर में लेकर आए हो। आते ही ऐसे बोल रही है तो आगे देखो क्या क्या बातें करती है और क्या क्या दिन दिखाएंगे हमें। अब नील के आई भी और ऋतुराज भी तेजस्विनी को कुछ भी कह रहे थे, लेकिन नील के काका, नील के पापा तेजस्विनी की साइड लेकर समझा रहे थे कि ऐसी बात नहीं है, जो हो गया सो हो गया। अब तेजस्विनी से क्या प्रॉब्लम हो सकती है आप दोनों को? तब ऋतु कहता है कि मुझे इन दोनों से बहुत प्रॉब्लम है और मुझे पूरा यकीन है कि इन दोनों ने ही जूही को शादी से भगा दिया है। मैं ये यकीन से कहता हूँ कि नील ने अपनी फीलिंग तेजस्विनी को बता दी होगी, तो तेजस्विनी ने जूही को मैनिपुलेट करके वहाँ से भगा दिया और यहाँ पर आ गई मिसेस नील प्रधान बनकर। तब नील को गुस्सा आ जाता है और नील कहता है कि क्या बकवास कर रहा है ऋतु तू? तब नील कहता है कि हाँ चल मान लिया कि तू सच बोल रहा है, यही सच्चाई है, लेकिन तुझे प्रॉब्लम क्या है? तब नील क्या कहती है कि उसे प्रॉब्लम है क्योंकि तुझसे प्यार करता है, तेरा भाई है वो, और जो भी तुझसे प्यार करता है ना उसे इस शादी से प्रॉब्लम जरूर होगी। ये लड़की मेरी बहू बनने के लायक है ही नहीं। इसने जूही की तरह नील को भी अपने जाल में फंसा लिया है, वरना मेरा नील मेरे खिलाफ कभी जा ही नहीं सकता। और नील के आई अब ज्यादा ही गुस्सा होकर दरवाजा फिर से बंद कर देती है। अब थोड़ी ही देर बाद तेजस्विनी अपने कमरे में जाती है। तेजस्विनी रोने लगती है। तेजस्विनी को अपनी पापा की याद आ रही होती है। तेजस्विनी अपने पापा को याद करके बोल रही थी कि देखा पापा, आपकी तेजू के साथ क्या क्या हो रहा है, और तेजस्विनी को शादी का सारा सिनेरियो याद आ रहा होता है। अब तेजस्विनी रोने लगती है, अंदर से टूटी हुई है बेचारी। अपने पापा को कंप्लेंट कर रही कि उसके साथ क्या हो गया है, किसी ने उसके बारे में सोचा नहीं, उसके सपनों के बारे में नहीं सोचा, तेजस्विनी क्या चाहती है ये भी नहीं सोचा, हर एक ने अपना अपना सोच लिया। आखिर मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी थी बाबा कि मुझे इतनी बड़ी सजा मिल गई? लेकिन तेजस्विनी को अपने बाबा की कुछ यादें आ जाती है और तेजस्विनी कहती है कि बाबा, जब जब मैं टूटी हूँ ना तो मुझे आपकी याद ने हौसला दिया है, लेकिन पापा मैं अपने आप को संभाल लेती हूँ। अब आपकी तेजस्विनी अब से नहीं रोएगी। पापा मैं आपके सारे सपने पूरे करूंगी। लेकिन तभी तेजस्विनी के पास मंजिरी आ जाती है। तब मंजिरी तेजस्विनी को कहती है कि बाकी सबका मुझे नहीं बता, लेकिन मैं इस शादी से बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे प्यारे भाई की शादी उसके मनपसंद लड़की से हुई है। नील तुमसे बहुत प्यार करता है तेजू। अब मंजिरी तेजस्विनी को बहुत अच्छा तैयार करती है अगले फंक्शन के लिए, लेकिन तेजू को अपसेट देखकर मंजिरी तेजस्विनी को बहुत कुछ पॉजिटिव बोल देती है। लेकिन तेजू कहती है कि इस बात में मुझे पॉजिटिव कुछ दिख ही नहीं रहा है, ये शादी करके मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। तभी मंजिरी तेजस्विनी को नील की अच्छी साइड दिखाने की कोशिश कर रही थी। वैसे भी दिखाने की कोई बात है ही नहीं क्योंकि हमारा नील तो बहुत अच्छा ही लड़का है, लेकिन तेजस्विनी के दिमाग में नील के बारे में कुछ निगेटिव ही छप गया है। लेकिन अब नील को लेकर तेजस्विनी और मंजिरी के बीच में थोड़ी सी आर्गुमेंट हो जाती है और आज का एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। और ऐसे ही सीरियल के आगे के एपिसोड देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और थैंक्स फॉर वॉचिंग।